12th क्लास के विद्यार्थियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजनाएं। क्योंकि हमने पिछले पार्ट में नियोजन को पढ़ा था, नियोजन क्या है और भारत को नियोजन की आवश्यकता क्यों थी। वैसे तो मैं आपको बता दूं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ही हमें नियोजन की आवश्यकता महसूस होने लग गई। इसलिए हमने समाजवादी देश सोवियत संघ से प्रेरणा ली और प्रेरणा लेकर पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का मन बनाया। और इसी कड़ी में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। हमने मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई और योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल दिया। और पंचवर्षीय योजनाओं में हमने प्रोफेसर पीसी महालोनोबिस के मॉडल को अपनाया। यानी देश में विकास या नियोजन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से करना है, ठीक है। और इसलिए हमने योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की। और हमारे देश में जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1951 को लागू कर दी गई। अब 5 साल की योजना है ये, तो 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। इसी तरह से 31 मार्च 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में बनकर लागू हो चुकी है तथा 6 एक वर्षीय योजनाएं भी लागू हो चुकी है। अब हम ये देखेंगे, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि भारत में विकास करने के लिए नियोजन को अपनाया गया, इसके लिए योजना आयोग को बनाया गया और योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल दिया। पंचवर्षीय योजनाओं से जो अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर हैं उनके अंदर बढ़ावा करना है बारी बारी से। तो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई और जिसका टाइम पीरियड 31 मार्च 1956 तक था। वर्तमान 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी है। अभी जो योजना आयोग है उसको 2015 से नीति आयोग बना दिया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी ये पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चल रही है। तो अब इसमें हम देखेंगे भी पंचवर्षीय योजनाओं में नियोजन का महत्व। पंचवर्षीय योजनाओं से कितना विकास हुआ, नियोजन का महत्व। देखो, पंचवर्षीय योजनाओं से यह फायदा हुआ, कृषि में बढ़ोतरी हुई, जिससे खाद्यान्नों में बढ़ोतरी हुई, आत्मनिर्भरता बढ़ी, विदेशी मदद पर निर्भरता कम हुई, शिक्षा को बढ़ावा मिला, संचार व परिवहन के साधनों का विकास हुआ आदि। यानी पंचवर्षीय योजनाओं से कृषि में बढ़ोतरी हुई, जिससे खाद्यान्न बढ़ा, देश आत्मनिर्भर हुआ, विदेशी मदद पर हमारी निर्भरता कम हुई, शिक्षा का चिकित्सा का बढ़ावा हुआ, संचार और परिवहन के साधनों का विकास हुआ। यानी पंचवर्षीय योजनाओं से इन क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। अब आज हम 3 पंचवर्षीय योजनाओं को जानेंगे कि भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या प्राथमिकताएं रखी गई थी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम
पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि व सिंचाई को बढ़ावा देना था। इस पंचवर्षीय योजनाओं में जो कुल प्रस्तावित व्यय था उसका 1/4 कृषि और सिंचाई पर ही व्यय करना था। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में जितना पैसा खर्च करना था उसका 1/4 भाग इन्हीं दो क्षेत्रों में व्यय करना था। दूसरा, विद्युत का सृजन करना। यानी बिजली का निर्माण करना। तीसरा, उद्योगों को बढ़ावा देना। चौथा, शिक्षा व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यानी चिकित्सा को। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष जोर कृषि व सिंचाई और विद्युत निर्माण पर रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, इनका ज्यादा विकास करना है। अब देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में किस चीज को प्राथमिकता दी गई? अगर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भारी उद्योग यानी आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा, यानी बड़े हैवी उद्योगों को लगाना। आधारभूत उद्योग का मतलब है जैसे लोहा इस्पात उद्योग, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है, क्योंकि बाकी जो उद्योग है उनकी मशीनरी और बहुत से उद्योगों को कच्चा माल लोहा इस्पात उद्योग देता है। तो बेसिक उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है। इसमें भी विद्युत को बढ़ावा देना, विद्युत निर्माण को। संचार व परिवहन के साधनों का विकास, यानी मुख्यतः इस द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भारी उद्योग, आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देना रखा गया, विद्युत निर्माण को भी, संचार और परिवहन के साधनों का विकास भी। अब हम देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना को। तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में क्या प्राथमिकता रखी गई? तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में पहला, राष्ट्रीय आय। जो राष्ट्रीय आय है उसमें 5-6% वृद्धि करना, वार्षिक वृद्धि। नंबर 2, खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। नंबर 3, आधारभूत उद्योगों का देश के आधार पर विकास करना। नंबर 4, आय व संपत्ति के अवसरों की समानता बनाए रखना। नंबर 5, देश की मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग करना जिससे रोजगार में वृद्धि हो। अब हम इसे देखते हैं बारी बारी से। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में क्या प्राथमिकताएं थी? जो राष्ट्रीय आय है उसमें 5-6% की वृद्धि करना,
और खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना। आधारभूत उद्योग है देशीय आधार पर, यानी अभी जो ये आधारभूत उद्योग है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये विदेशी सहयोग से लगे थे, जैसे बोकारो और भिलाई प्लांट है वो सोवियत संघ रूस की सहायता से लगे थे। आय व संपत्ति के अवसरों की समानता, यानी आय और संपत्ति में, यानी उत्पादन और वितरण के साधनों पर सबका स्वामित्व, ये भी लक्ष्य रखा गया। देश में मानव शक्ति का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, यानी चिकित्सा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से मानव शक्ति बढ़ेगी और उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना ताकि देश के अंदर रोजगार में वृद्धि हो सके। ठीक है, तो आज हमने पंचवर्षीय योजना की बात की जिसमें हमने 3 पंचवर्षीय योजनाओं पे बात की, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और इस तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में हम देखें तो प्राथमिकता किस चीज पर थी? कृषि को बढ़ावा देना, ताकि एक तो देश के अंदर रोजगार बढ़े, खाद्यान्न की जो कमी है वो पूरी हो, देश आत्मनिर्भर हो, उद्योगों को कच्चा माल मिले जिससे रोजगार बढ़ेगा, प्लस कृषि को बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास करना तथा इसके लिए विद्युत का निर्माण करना। इसीलिए बड़े बड़े डैम, भाखड़ा, नागर इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं की देन है। आशा करता हूं आपको ये पंचवर्षीय योजनाएं समझ में आई होगी। धन्यवाद।